जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ कर्म के विज्ञान के बारे में कुछ और बातें करेंगे। पिछले एपिसोड में आपके साथ शालिभद्र के वैभव की बातें कर रहे थे। जब शालिभद्र ने सुना कि उसके सर पर कोई उसका स्वामी है, राजा है जो उसका भी ऊपरी है, तो पहली बार सुना उसने कि स्वामी कोई हो सकता है अपने ऊपर भी, राजा जैसी चीज़ भी कुछ हो सकती है दुनिया में अपने ऊपर। तो उसको बहुत वज्रघात हुआ। उसको लगा कि अपनी स्वतंत्रता जैसी चीज़ कोई दुनिया में नहीं है। मेरे ऊपर भी कोई है, मेरा सर पर बॉस राजा, तो मेरी खुद की स्वतंत्रता क्या है, क्या रही। फिर माँ के कहने, बहुत आग्रह करने से माँ का वचन नहीं टाला उसने। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ को खुश करने के लिए, वह राजा को मिलने के लिए जिंदगी में पहली बार हवेली के 7वें माले पे से नीचे उतरा। राजा को मिलने के लिए दीवान खंड में गया। भव्य राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके बाजू में थोड़ी सी नीची सीट पर उसको बैठना पड़ा। माँ ने ये सब व्यवस्था की थी, क्योंकि माँ तो अनुभवी थी, सब कुछ समझदार थी। यह तो कुछ अनुभव ही नहीं था उसको संसार का, दुनिया का। तो बैठा तो बहुत बेचैनी में ही था। औपचारिक ने उसने राजा को नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर बैठ गया। सारा कॉन्वर्सेशन राजा के साथ माँ ही संभाल रही थी। इसको तो बोलने की कुछ सुध-बुद्धि नहीं थी, उसको बिल्कुल इच्छा नहीं थी। राजा जो कुछ पूछे उसका हाँ या ना में ही जवाब देता था। जैसे कैसे बड़ी मुसीबत से उसने 10-15 मिनट निकाली और अंदर से बेचैनी था कि मेरे सर पर राजा, मेरी स्वतंत्रता कहाँ गई। मैं तो बिल्कुल परतंत्र हूँ। तो उससे सहन नहीं हो रहा था। फिर उसको उसकी लिमिट आ गई, तो वह उठकर फिर चला गया अपने हवेली के 7वें माल पर। फिर उसके सेठानी ने राजा को बड़ी नम्रता से कहा कि आज जीवन में पहली बार मेरा बेटा ऊपर से नीचे उतरा है, किसी को मिल रहा है। राजा जैसा शब्द आज पहली बार उसने सुना है, इसलिए आप क्षमा करो, उससे कुछ अभिनय हुआ हो तो उसके बदले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। राजा तो संकीर्ति था, वो कहने लगा नहीं मैं समझ सकता हूँ, ये बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मुझे बहुत खुशी हुई कि शालिभद्र जैसा नगर शेठ और आप जैसी नगर सेठानी मेरे राज में, मेरी प्रजा में है। फिर वह खुशी खुशी होकर अपने घर लौट गया। इधर शालिभद्र चिंतना में पड़ गया। अपना जीवन की उसको आज तक कभी उसने अपने जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं था, न भूत न भविष्य, सिर्फ वर्तमान में मौज मजाक के अलावा और मुझे किसी भी चीज़ का विचार नहीं आता था। ज़िंदगी में पहली बार उसको भूत और भविष्य काल का विचार आने लगा कि यह क्या है, राजा मेरे सर पर है, आज घर पर आया, कल मुझे उसके घर पर ले जाएगा, परसों मुझे युद्ध में ले जाने को कहेगा, क्या क्या नहीं मेरे सर पर डालेगा। तो यह सब कैसे सहन हो सकेगा। दूसरी ओर उसको भूतकाल का विचार आ गया। बहुत बचपना याद आ गया कि जब उसके पिता, वह जब बहुत छोटा था तो उसके पिता उसको बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन अचानक भगवान महावीर के पास गए और उनको देखते ही उनको बहुत बैराग आया और सब कुछ छोड़कर भगवान के पास दीक्षा ले ली और अपना जीवन साधना में, तपस्या में, योग में सब करते करते उन्होंने पूर्ण किया और वह देव विलय उनका हो गया। इतना उनको याद था। अचानक उसको याद आया कि जिस रास्ते से पिता गए उसी रास्ते से मुझे भी जाना चाहिए। पिता को इतना सारा था, वो भी छोड़कर तो गए, तो ही उन्होंने परम शांति प्राप्त की।
तो मुझे भी अगर पिता परम शांति चाहिए तो पिता के रास्ते से ही जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। उसी समय उसको वैराग आता है और वह अपनी माता को बुलाकर, सारी 32 से 32 रानियों को बुलाकर डिक्लेयर कर देता है कि मैं सारा सारा वैभव छोड़कर, सारी रानियाँ को सबको छोड़कर भगवान महावीर के शरण में जा रहा हूँ, उनके पास दीक्षित होने जा रहा हूँ, उनके पास दीक्षा ले लूँगा। यह सुनते ही माँ और 32 से 32 रानियों के सर पर वज्रघात हुआ। अचानक ये डिसीज़न देख सुनकर उनको लगा कि एक्सट्रीम दो संपूर्ण वैभव राग और वैराग की बातें तो कहाँ, लेकिन संपूर्ण वैभव में रागी अवस्था में, वरणागी अवस्था में, शाली भद्र विलास में ही था। उसके बदले अचानक वैराग की बात करता है और त्याग करके सब साधु वेश में जाना चाहता है। तो यह उनको सहन नहीं हुआ। सब उसको विनती करने लगे, ऐसा मत करो मत करो, लेकिन बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। देखिए कर्म की गति कैसी होती है, कर्म की गति कैसी होती है। कहाँ अगले जन्म में यही शालिभद्र एक गरीब विधवा माँ का पुत्र था, इकलौता बेटा था, जिसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसी हालत में सिर्फ उसके जीवन में 10 साल की उम्र में एक ही पुण्य कार्य किया। क्या किया? तो अपने पास जो खीर थी, थोड़ी सी खीर बनाई थी माँ ने उसके लिए खाने के लिए, जो उसको बहुत दिनों से इच्छा थी खाने की, वो मिली आज। लेकिन साधु महाराज उसके घर पर आए भिक्षा लेने के लिए, तो बड़ी खुशी खुशी से उसने सारी की सारी खीर उनको भिक्षा में दान में दे दी और बड़ी खुशी के साथ कि हो मेरा धनभाग है कि मुझे आज साधु को खिलाने का मौका मिला। तो देखो खुशी खुशी किए हुए दान को साधु को खिलाया, सारा सर्वस्व लुटाया उसने, था उतना सर्वस्व दे दिया खुशी खुशी होके। उस दान का फल क्या हुआ? तो उसको कितना सारा वैभव मिला, शालिभद्र नगर शेठ हुआ। इतना ही नहीं, लेकिन जबरदस्त वैभव, विलास, धन दौलत। तो ये दान का पुण्य जो होता है वो किस तरह से प्राप्त होता है? सिर्फ दान करने से नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो भावना है, कितनी सुंदर भावना थी वो बेटे की, सर्वस्व दे देने की भावना थी और ऊपर से खुश था कि मैंने कितना अच्छा मुझे मौका मिला मुझे आज। तो ये भावना ही काम करती है। आप लाखों रुपए दान में दे, लेकिन अंदर मन में रहे कि यह तो सबका प्रेशर आता है इसलिए देना पड़ता है, सामाजिक प्रेशर आता है, राजकीय प्रेशर आता है तो दान करते हैं, बाकी हम तो 5 रुपए भी दे, ऐसे नहीं है। इस तरह से दान करने वाले 50 लाख दान करते हुए भी पाप कर्म बांधते हैं। कई लोग दान देते हैं तो नाम ना कीर्ति न बड़ी बड़ी ग्रेनाइट में गोल्डन वर्ड्स में अपने नाम लिखा कर तख्ती रखाने के लिए दान देते हैं। अगर तख्ती नहीं रखोगे, कंडीशन तख्ती नहीं रखोगे तो 1 पैसा नहीं देंगे। तो इसका फल वहाँ का वहीं आ जाता है, तख्ती मिल जाती है, नाम मिल जाता है, कीर्ति मिल जाती है, लेकिन अगले जन्म के लिए भाते में कुछ नहीं आता है। इस तरह से लाखों रुपए दान में देने के बावजूद भी पाप कर्म बनता है, क्योंकि भावना कितनी नीच है। कीर्ति के लिए, तख्ती के लिए, किसी के दबाव के वजह से प्रेशराइज होकर देता है, कुछ स्वार्थ के लिए देता है, यह सब बुरी भावना है।
इस तरह से दिया हुआ दान देने के बाद भी वो पाप कर्म बांधता है। और दिल से दिया हुआ सर्वस्व दान, फिर क्यों ना छोटा सा हो, वो जबरदस्त पुण्य बांधता है। ये कर्म का सिद्धांत एग्जैक्ट है, इसमें जरा भी पोल नहीं चलती है, जरा भी अन्याय नहीं होता है। बिल्कुल यह कुदरत का न्याय का तराजू है, ये कुदरत का न्याय का तराजू है, ये इंसान के न्याय का तराजू नहीं है। इसमें एग्जैक्ट सिद्धांत काम करता है, कहीं भी विरोधाभास नहीं होता है, कहीं भी बिल्कुल गलती भी नहीं होती है। तो इस तरह से दान का महिमा भावना से बढ़ता है, नहीं के वाह वाह कीर्ति नामना से। तो ये शालिभद्र जबरदस्त वैराग के मूड में आ गया। यहाँ सारी उसकी पत्नियाँ 32 पत्नियाँ उसको विनती कर रही है कि मुझे हमें छोड़कर मत जाओ। इधर माता उसको विनती करे कि ये सब छोड़ के जाऊँगा तो ये कौन करेगा, सब संभालेगा कौन, मैं ये सब किसके लिए करूँ। लेकिन वो नहीं मानता है। फिर आखिरी में वो महावीर भगवान की देशना सुनने चला जाता है। सुनता है तो उसको ज़बरदस्त वैराग आता है और वह भिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर माँ की बहुत विनती सुनने के बाद वो इतना सब कहती है कि बेटा एक साथ तू सब प्राणियों को छोड़ देगा तो कितना सदमा पहुँचेगा सबको। इसके बजाय तू एक एक हर रोज़ एक एक का त्याग कर, और 32 का त्याग होने के बाद 33वें दिन में तू दीक्षा ले। तो इस बात पर इस कॉम्प्रोमाइज़ करता है और शालिभद्र बेटा माँ की बात मानता है। उसको थोड़ा सा माँ का इतना मोह है, माँ पर बहुत मोह था उसको। तो यह मोह ने उसको यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग वैराग पर विचलित कर दिया। वो इतना माना तो उस समय लेने के लिए तैयार होने के बदले 33 दिन तक राह देखने के लिए मान गया। वो हर रोज़ एक एक पत्नी का वह त्याग करने लगा। उधर शालिभद्र की एक बहन थी, वो उसकी शादी धन्नासा सेठ के साथ की थी। तो धन्नासा सेठ वो भी बड़ा वैभव था, उसको 8 रानियाँ, उसको 8 पत्नियाँ थी। तो धन्ना सेठ को 8 पत्नियाँ में एक पत्नी शालिभद्र की बहन थी। तो बहन को ये सब बातें उसकी माँ ने बताया तो बहुत दुखी हो रही थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही इसने ये बैराग के 2-4 दिन हुए नहीं हुए होंगे, एक दिन बहन अपने पति को धन्ना को नहला रही थी। उतने में उसके आँख में से पानी बह रहे थे। अपना भाई उसको याद आ गया और उसके आँख में से पानी बहने लगे कि मेरे भाई की हालत क्या होगी। वो त्यागी होकर नंगे पैर वो जंगल में कांटे में सब चलेगा, गर्मी में धूप में चलेगा, उसको क्या, उस पर क्या नहीं बीतेगी, कैसे वो सहन कर सकेगा। ऐसा करके वह रो रही थी। तो उसके आंसू धन्ना सेठ के बदन पे गिरे तो गरम गरम आंसू गिरते ही उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो रो रही थी। उसने कहा क्या दुख है तुझे, तू क्यों रो रही है। तो पत्नी ने सारी बातें बताई कि मेरा भाई इस तरह से बैराग लेके जाने वाला है, भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने वाला है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों, किस तरह से सह बर्दाश्त करेगा। हालांकि अभी तो वह एक एक को त्याग कर रहा है, लेकिन 33वें दिन वो स्वयं त्याग करके जाने वाला है। तो धन्ना सेठ को ऐसा हुआ, पहले तो उसको आश्चर्य लगा, फिर कहने लगा कि तू इसमें दुखी क्यों हो रही है, इसमें दुख होने की जैसी क्या बात है। तो कहने लगी वो ऐसा बैराग ले रहा है, सारी 32 पत्नियों का क्या होगा।
तो कि क्या होगा, क्या उसके लिए सोचने की थोड़ी ज़रूरत रहती है। जो सब कुछ छोड़कर त्याग लेता है वो ऐसा सोचता नहीं है कि मेरी 32 पत्नियों का क्या होगा। अरे उसके लिए तो एक दिन के लिए क्या, एक मिनट के लिए भी सोचने का नहीं है। तेरा भाई तो कितना कायर है कि 32 दिन तक वो सोचते बैठ रहा है। उसमें शूरवीरता नहीं है। जो शूरवीर रहता है ना, वो तो एक ही झटके में 32 रानियाँ, तो क्या 32,000 रानियाँ रही तो भी एक झटके से छोड़कर निकल जाता है, संयम ले लेता है। ऐसे संयमी होते हैं। यह तो कायर है, कायर। अपने भाई के बारे में सुनते ही उस पत्नी को बहुत दुख हुआ। कोई भी स्त्री को अपने मायके की कोई भी बात अगर जरा भी बुरी सुनाई दी तो आप मर गए समझो। आप पर टूट पड़ेगी आपकी पत्नी। कभी गलती से भी अपनी पत्नी को उसके मायके के किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बुरा मत बोलो, क्योंकि हमेशा स्त्री को मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। उसके लिए भी आप मत बोलो कि तेरे मायके का कुत्ता तो बहुत भाव भाव करता है, तो भी उसको बुरा लग जाएगा। बहुत संभाल के रहना। इतना सारा जो अगर वो कायर उसके भाई को कह देता है दन्ना सेठ, तो फिर वो उस बहन को क्या नहीं होगा। तो उसका खून खौल उठा। तुरंत उसने अपने पति को टोना मार दिया। अरे मेरे भाई की बात कर रहे हो? मेरा भाई तो 32 दिन के बाद भी 32 को छोड़ने को तैयार है, लेकिन आपको तो सिर्फ 8 ही है। आप तो एक भी छोड़ सकते हो। ऐसा टोना मार दिया उसने। ये टोना सुनते ही धन्ना सेठ का खून खौल उठा। अरे क्या बात करती है, तेरा भाई कायर है, मैं तो शूरवीर हूँ। जा, इसी घड़ी इसी क्षण पर ही मैं 8 पत्नियों को छोड़कर ये चला। ऐसे करके उठते ही वो निकल पड़ रहा है। कपड़े भी पहने को नहीं रहा, तावल बांध कर ही निकल पड़ा वो तो। और भगवान के पास चला दीक्षा लेने के लिए। और रास्ते में शालिभद्र का उसकी हवेली आई तो उसने चिल्ला के, बड़े जोर से चिल्ला के कहा, 7वें मंजिले तक सुनाया अपने साले को, साले साले नीचे उतर। ऐसा कैसा कायर है, 32 दिन तक तू अपनी पत्नियों को मनाते मनाते उसको त्याग करेगा? अरे एक झटके से निकाल दे, सबको त्याग कर ले। देख, मैं इसी क्षण में 8 पत्नी को एक ही झटके से त्याग करके चला निकला हूँ संयम धारण करने के लिए। तो उस समय ही शालिभद्र का दिमाग एकदम सीधा हो गया और उतर पड़ा सारी पत्नियों को छोड़कर। धन्ना कहने लगा, कल की क्या खबर है? 32 दिन की खबर है। क्या होगा, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, किसी का क्या होगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? तुरंत ही धन्ना उतर गया, उसके साथ शालिभद्र भी उतर गया। भगवान महावीर के पास दोनों चले गए। भगवान के पास दीक्षा लेके जबरदस्त तपस्या करने लगे और योग साधना आत्म ध्यान में मग्न रहने लगे। और उनकी तपस्या से जबरदस्त फल आया। बहुत तप किया, उपवास किया, उत्कृष्टकाय हो गए। फिर तपस्या का पालना करने के लिए उन्होंने तय किया कि चलो हम नगर में जाएंगे। तो भगवान की आज्ञा लेने के बाद, कई साल के बाद भगवान की आज्ञा लेके वो अपने नगर में उपवास का पालना करने लेके चले दोनों। तो महावीर भगवान ने कहा शालिभद्र को, जा बेटा, आज तेरा पालना तेरी माँ के हाथ से होगा। तो फिर शालिभद्र अपनी माँ की हवेली पर जा पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो माँ बेटे को मिलने के लिए भगवान महावीर के पास आने को निकल गई।
दोनों की मुलाकात होती नहीं है। दासियाँ लोग वहाँ थी, उन्होंने कहा कि वो तो चलिए आपको शालीभद्र को मिलने के लिए महावीर के पास। फिर वो तुरंत वहाँ से वापस लौटता है। रास्ते में एक बूढ़ी रहती है, बहुत कृशकाय, हाथ में दही का कटोरा है उसके पास। तो उसको और बहुत बेचैनी उसको दुखाई लगती है। उसको देखते ही शालीभद्र के मन में कुछ परिणति चेंज हो जाती है, बेचैन हो जाता है और उसको लगता है कि ये इसके पास ही पारणा करने का मेरा समय आ गया। वो बड़े भाव से, प्रेम से वो बूढ़ी माँ, उस बुढ़िया को बहुत भाव आता है। शालीभद्र को देखते ही उसका मन विचलित हो जाता है और वह उसको दही उसके पात्र में डाल देती है। शालीभद्र व्यवस्थित हुआ सो न्याय करके वो दही से अपना पारणा करता है और फिर वह भगवान के पास चला जाता है। वहाँ माँ को पता चलता है कि वह तो माँ शालीभद्र अपने माँ को मिलने के लिए हवेली पर गया है, तो माँ तुरंत वापस लौटती है। दोनों वहाँ फिर दोबारा वो दोनों मिस हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। भगवान के पास जाकर शालीभद्र कहता है, आपने कहा कि तेरी माँ से तो तेरा पारणा होगा, लेकिन मेरा पारणा तो कि बुढ़िया से हुआ, माँ तो मुझे मिली ही नहीं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, जिसने तुझे दही दिया था वो बुढ़िया तेरी माँ ही थी, इस जन्म की नहीं, लेकिन पिछले जन्म की माँ थी, जिसने तुझे खीर बना के दी थी और जिस खीर को तूने साधु महाराज को दे दिया था, जिसकी वजह से तुझे ये पुण्य मिला और शालीभद्र का जन्म हुआ। तो फिर वह तय किया कि अब मैं किसी मोह में नहीं पड़ूंगा, किसी के इसमें मैं चला जाऊंगा और खूब आत्म ध्यान में गिर जाऊंगा और सब कुछ छोड़कर मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो धन्ना और शालीभद्र दोनों चले जाते हैं राजगृही पर्वत पर और खूब ध्यान में मग्न हो जाते हैं, आत्म ध्यान में डूब लग जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं सारी जिंदगी दुनिया से। माँ सेठानी शालीभद्र की माँ बेटा बेटा करते ढूंढते तलाश करती ऊपर आ जाती है, पर्वत ऊपर, जहाँ शालीभद्र और धन्ना दोनों ध्यान में मग्न है। बहुत विनती करती है कि बेटा एक बार तो आँख खोलकर मेरे सामने देख, फिर दोबारा मैं कभी तेरे पास नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे एक बार तो तुझे मिलने दे, तेरी आँख से आँख मिलाने दे, मेरी ओर देख। तो ध्यान में ही ध्यान है, धन्ना भी ध्यान में और शालीभद्र भी ध्यान है। ये ध्यान में खूब आत्म ध्यान में लगे हुए। उधर धन्ना भी ध्यान करते करते हुआ तो वहाँ उसका देह छूट जाता है और उसका निर्वाण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। और इधर शालीभद्र माँ के मोह में आ जाता है और आँख खोल देता है माँ को देखने के लिए। जैसा माँ को देखता है तो उसको मोह आ जाता है और उसी समय उसका देह छूटता है। तो इस मोह के पर्याय में आ जाने की वजह से परिणति बदल जाती है, मोक्ष प्राप्ति के बदले वह देवगति में चला जाता है। देखिए थोड़ा सा मोह मोक्ष के लिए कितना बाधक हो जाता है। तो इस तरह से संसार का मोह मोक्ष के लिए बाधक होता है। संसार के लिए संसार का मोह बहुत अच्छा है, क्योंकि वही संसार की साधना कराएगा, लेकिन मोक्ष के लिए नहीं। राग द्वेष से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। मोह माया से छूटे तो ही मोक्ष होता है। तो शालीभद्र इतना सा थोड़ा सा उसने गलती की और वह मोक्ष प्राप्ति से विचलित हो गया। जय सच्चिदानंद।